हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है उन लोगों के लिए भाई जिनको गियर शिफ्टिंग और क्लच रिलीज़ में प्रॉब्लम आती है। अब देखिए ये चीज़ क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ आपका क्लच ही है, क्योंकि गाड़ी को रिवर्स करना है, गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्लो करना है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाना है, मोड़ना है, तो वहाँ पर क्या है कि आपको क्लच का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा समस्या निकल के आती है, साथ ही साथ गियर शिफ्टिंग भी दिक्कत करती है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि गियर अटक क्यों रहे। कई बार होता है कि कुछ गियर अटकते हैं, कुछ गियर नहीं अटकते, तो ये दिक्कत सबके साथ आती है। तो उसमें क्या है, क्या मिस्टेक हम करते हैं, क्या जल्दबाजी करते हैं, उसी के बारे में ये वीडियो है। आपको क्लच कंट्रोल और गियर से जुड़ी हुई ही चीज़ें मैं समझाऊंगा कि आपको किस तरह से दोनों को ऑपरेट करना है, जिससे कि जब भी आप अपनी गाड़ी को चलाना सीख रहे हैं ना, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये शायद जब आप सीख रहे हैं गाड़ी को, मतलब ड्राइविंग स्कूल से सीख रहे हैं या खुद से सीख रहे हैं, तो शायद आप उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा फोकस है वो हमारा ये रहता है कि हमें गाड़ी को चलाना है बस, मतलब जल्दी से जल्दी सीखना है। तो वहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक जो है हो जाती है। तो भाई उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है कि देखिए, जब भी आप गाड़ी चलाना स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले ही आपको 2-4 चीज़ें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। वो कॉन्सेप्ट जुड़े हैं आपके, एक तो क्लच से, जिसके बारे में अभी आगे बात करेंगे, और दूसरा है गियर शिफ्टिंग के पैटर्न से। अब गियर शिफ्टिंग का पैटर्न देखिए, हर गाड़ी में जो गियर थ्रो होता है वो अलग होता है, पर शिफ्टिंग पैटर्न एक तरीके का ही होता है कि भाई फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स्थ, या फिर जिन गाड़ी में 5 है तो फिफ्थ तक ही आपके गियर देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या है कि कई बार हम क्या मिस्टेक करते हैं कि भाई हम गियर शिफ्टिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब गियर शिफ्टिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपकी कैसे हेल्प करेगी, देखिए जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप नए नए ड्राइवर हैं तो आपका ध्यान रोड से हटता है जब भी आप गियर शिफ्ट करते हैं। समझ नहीं आता है कि कौन सी स्पीड में कौन सा गियर लगाना है, क्या हमें एक के बाद सीधे थर्ड पे आ जाना है, क्या हमें थर्ड से डायरेक्ट जो है फर्स्ट पे डाउन शिफ्ट करना है। ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो सबसे पहले इस गियर स्टिक के बारे में बात करते हैं। देखिए जब भी आप जो है गियर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप खड़ी गाड़ी में कर सकते हैं, बट आपको क्लच का यूज़ करना है, मतलब आपको क्लच पूरी तरह प्रेस करना है। उसके बाद आप अपने गियरों को समझिए। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ पर मार्किंग दी हुई है, तो फर्स्ट जहाँ पर दिया गया है वो भाई फर्स्ट गियर की पोजीशन के नीचे सेकंड है, तो कई बार फोर्थ लग जाता है। वो मिस्टेक क्यों होती है, क्योंकि जब आप फर्स्ट से कई बार सेकंड आते हैं ना, तो हड़बड़ाहट में आप अपने हाथ को हल्का फुल्का राइट की तरफ कर देते हैं, जिससे कई बार जो है हड़बड़ाहट में फोर्थ गियर लग जाता है। तो उसका सबसे सिंपल तरीका है कि फर्स्ट से जब भी आप सेकंड आ रहे हैं, किसी भी गियर से दूसरे गियर में जा रहे हैं, तो आपको उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए। अब फिफ्थ कहाँ पर है, रिवर्स कहाँ पर है, थर्ड कहाँ पर है, फोर्थ कहाँ पर है, ये आपको आसानी से कैसे पता चलेगा बिना देखे हुए, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। खड़ी गाड़ी में आप क्लच को पूरी तरह यूज़ करिए। पूरी तरह प्रेस करने के बाद आप फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, इन्हें बारी बारी से इंगेज करिए। उससे क्या होगा, आपका जो नेचुरल मूवमेंट है ना हाथ का, वो गियर स्टिक के ऊपर बैठ जाएगा। फिर जब आप रोड पे ड्राइविंग करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर आपको पोजीशन पता रहेगी कि फर्स्ट कहाँ पर है, सेकंड कहाँ पर है। शुरुआत में आपको शायद बहुत ज़्यादा इजी ना लगे, बट धीरे धीरे जब आप ड्राइव करना स्टार्ट करेंगे तो दूसरे दिन, तीसरे दिन डेली आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, यकीन मानिए। अगर आप अलग से इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेंगे पहले, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और क्लच जो है, इसको आपको हमेशा गियर शिफ्टिंग के टाइम पे पूरी तरह से यूज़ करना है। जो कि दूसरी मिस्टेक हम करते हैं वो क्या है कि जब भी आप गियर को चेंज कर रहे हैं, चाहे स्पीड कैसी भी हो, अगर आपने क्लच को अच्छी तरह से प्रेस नहीं करा है तो गियर आपका अटकेगा। तो ये 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न तो मैंने बता दिया कि आपके अगर क्लच पूरी तरह से प्रेस नहीं है। दूसरा रीज़न कि जब आप अननेसेसरी जोर लगा रहे हैं। भाई जहाँ पर सेकंड गियर लगता है वहाँ पर और फोर्थ गियर की पोजीशन के बीच में अगर कई बार हम गियर लगाने की कोशिश करेंगे तो वो अटकेगा। तो इसीलिए ये पैटर्न दिया जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पे जाकर ही आपका गियर इंगेज होगा। जहाँ पर फर्स्ट है उसकी पोजीशन में जाकर ही फर्स्ट गियर आपका अटकेगा। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा रफ हैंडलिंग करेंगे, जोर लगाएंगे, तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। तो आपकी जो गियर एक आवाज़ करता है ना खड़खड़ाहट की, वो तभी करता है जब आप बहुत अननेसेसरी जोर लगाते हैं। अब तीसरी चीज़, जब भी आप क्लच को यूज़ कर रहे हैं गियर के साथ, तो इसमें भी आपको 2 मिस्टेक नहीं करनी है। पहली चीज़, कई बार हम गियर को पहले बदल देते हैं, क्लच को बाद में यूज़ करते हैं। देखा आपने, जैसे फर्स्ट गियर मैंने भी लगाया, तो क्लच को आपको पूरी तरह प्रेस करना है, उसके बाद गियर को शिफ्ट करना है। ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने क्लच को दबाया ही नहीं और उससे पहले ही आपने गियर की पोजीशन चेंज कर दी। उससे क्या होगा, गियर बदल तो जाता है पर वो ट्रांसमिशन के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह से ही देखिए, जैसे आप थर्ड लग गया है, तो आप थर्ड पोजीशन के बाद सीधे अगर आपको फोर्थ पे आना, देखिए क्लच पूरी तरह प्रेस करा, आप सेकंड पे लगाया मैंने, आप देखिए फर्स्ट पे, तो आप 2 उंगली से 1 उंगली से भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं जब आपने क्लच को पूरी तरह से इस्तेमाल करा है और आपको पोजीशन पता है गियर की।
तो आपको दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्लच से जुड़ी दूसरी मिस्टेक, पहली मिस्टेक तो यही है कि लोग जो है गियर को पहले बदल देते हैं, क्लच को फिर बाद में यूज़ करते हैं। अब दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं कि जभी भी आप जो है गियर को चेंज कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम मिस्टेक क्या करते हैं कि हम एक्सीलरेटर से अपने पैर को हटाते ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जिससे होता क्या है कि कई बार जो है जैसे ही आप क्लच को रिलीज़ करेंगे, गाड़ी एकदम झटके से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। देखिए, आपका जो राइट वाला पैर है ना, ये आप ब्रेक और एक्सीलरेटर के बीच में स्विचिंग करते हैं। तो आपका जो राइट वाला पैर है, इसको आपको हल्का सा लिफ्ट कर देना है जब भी आप क्लच का इस्तेमाल करेंगे। तो उसका आपको फ़ायदा क्या देखने को मिलेगा? देखिए, जब भी आप क्लच का इस्तेमाल कर रहे हैं उस टाइम पे गाड़ी एक तरीके से न्यूट्रल हो जाती है, आप चाहे किसी भी गियर में चल रहे हैं। तो जैसे ही आपने क्लच को पूरी तरह से इंगेज करा, पूरी तरह से प्रेस करा, तो गाड़ी आपकी हो गई है न्यूट्रल। उस दौरान अगर आपने एक्सेलरेटर पे हल्का फुल्का भी प्रेशर डाला हुआ है तो होगा क्या, जितनी देर में आप गियर बदलेंगे तो गाड़ी के आरपीएम जो हैं एकदम से बढ़ते हैं। फिर दिक्कत कहाँ आती है सबसे ज़्यादा? जैसे ही आपने फिर क्लच को रिलीज़ करा, गाड़ी गियर में आई, चाहे आपने फर्स्ट लगाया, सेकंड लगाया, तो उस टाइम पे जो आपने साथ ही साथ एक्सेलरेटर दे रखा है ना, उसकी वजह से जो आरपीएम बढ़े, वो क्लच छूटने के बाद एक झटका सा प्रोड्यूस करते हैं जो आपको फील होता है। देखिए, मैंने पैर को कैसे लिफ्ट करा। तो जब भी आप क्लच का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपनी हैबिट बनानी है कि आप एक्सेलरेटर पे अपने पैर को हल्का कर दीजिए। मतलब बिल्कुल हटाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है, बट लिफ्ट कर दीजिए आप। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही देखने को मिलेगा कि आप जब भी जो है गियर चेंज करेंगे तो आपको झटका फील नहीं होगा। स्टार्टिंग में शायद आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ा में ज़्यादा टाइम लगता है गियर चेंज करने में, पर जब आप रेगुलर ड्राइविंग करते हैं तो उसके बाद ये जो पैटर्न होता है, ये जो मूवमेंट होता है आपका पैरों का, ये जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो तब आपको इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। और क्लच वाला जो पैर है, ये आपको हमेशा नीचे फ्लोर पे रखना है। इसको अगर आप क्लच के ऊपर ही रखेंगे तो उससे होता क्या है, क्लच के ऊपर हल्का हल्का वाइब्रेशन जाता रहता है, तो उससे क्या है, प्ले जो होता है क्लच का वो बढ़ जाता है। एक दिन में नहीं बढ़ेगा, बट धीरे धीरे जो है प्ले एरिया जो है बढ़ जाता है। तो आप कोशिश करें कि यही पैटर्न आपको फॉलो करना है पैरों में, कि आपको कभी भी क्लच को रिलीज़ करते टाइम अपने एक्सीलरेटर का यूज़ नहीं करना है, जब तक कि सिर्फ एक कंडीशन है, हाफ क्लच कंडीशन। उसमें तो हमें हल्का फुल्का, जैसे हिल्टो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं चढ़ाई में, तो वहाँ पर जैसे आपने फर्स्ट गियर लगाया है तो वहाँ पर हमें कभी कभार इस्तेमाल करना पड़ता है एक्सीलरेटर। गियर चेंजिंग के टाइम बात कर रहा हूँ मैं, कि गियर जब भी आप बदलेंगे तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी। इससे क्या है, आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिलेगा। अब गियर स्किपिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, गाड़ी जब आप चलाना सीखते हैं तो उस टाइम एक डाउट ज़रूर आपके मन में आता है कि क्या होगा अगर मैं फर्स्ट से थर्ड में लगा दूँ, थर्ड से फिफ्थ में लगा दूँ, फिफ्थ से सीधे मैं फर्स्ट में आ जाऊँ, या फिर जो है हाई स्पीड में क्लच का यूज़ करके मैं फिफ्थ से जो है सीधे रिवर्स गियर लगा दूँ। तो ये डाउट आपके मन में भी आता होगा, भले ही आपने ट्राई नहीं करा है या करा भी होगा तो दिक्कत आई होगी। तो देखिए, इसका सिंपल सा फंडा समझिए। जब भी आप गाड़ी को स्लो कर रहे हैं, क्लच का आप यूज़ करते हैं, तो इसमें एक प्ले एरिया होता है। पहले हम थोड़ा सा बाइटिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो जब भी आप क्लच को रिलीज़ करेंगे ना, सेंटर पे जाके बाइटिंग पॉइंट आता है, तो उसी में आपका जो है हाफ क्लच काम करता है। अब इसमें एक कंडीशन है कि देखिए, जब भी गियर स्किपिंग आप करते हैं, देखिए क्लच आपने पूरी तरह यूज़ करा, गियर आपने इंगेज करा, तो जब आप गियर स्किपिंग करेंगे, फिफ्थ से आपको फर्स्ट में आना है, तो उस टाइम आप स्पीड कम करेंगे, क्लच का यूज़ करके ब्रेक लिया आपने, गाड़ी को बहुत स्लो करा और सीधे फिफ्थ से फर्स्ट या सेकंड गियर लगा दिया। तो ये सिचुएशनल होता है, मतलब कोई कंडीशन ऐसी होगी जिसमें आपने ये चीज़ फॉलो करी होगी, जैसे इमरजेंसी ब्रेकिंग में। तो वहाँ पर अगर आपकी स्पीड फाइनल गियर जो आप आ रहे हैं उसके हिसाब से है, तो आप बिल्कुल जो है डाउन शिफ्टिंग में गियर स्किपिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो इमरजेंसी केस होता है। या फिर आप चढ़ाई में है, एकदम से टर्न लिया और गाड़ी में इतनी पावर ही नहीं है, थर्ड गियर में है, तो आपको एकदम फर्स्ट की रिक्वायरमेंट ही, अचानक सामने गाड़ी स्लो हो गई, तो इमरजेंसी केस है या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो वहाँ पर आप स्पीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अप शिफ्टिंग में आपको ये चीज़ नहीं करनी है, फर्स्ट से आप डायरेक्ट थर्ड आ रहे हैं, वो चीज़ सही नहीं है, इंजन में अननेसेसरी जोर पड़ता है, तो उस केस में आपको जो है गियर स्किपिंग नहीं करनी है। जितना हो सके करने को आप कर सकते हैं, पर आपको नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ इंजन के लिए अच्छी नहीं है। तो बस ये चीज़ें आप फॉलो करते रहिए क्लच और गियर के साथ, और आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी जब भी आप ड्राइव करना सीख रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा। ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो है हैबिट बन जाएगी, और जो चीज़ हम सीखते हैं ना, तो वो धीरे धीरे आपके ड्राइविंग पैटर्न में आ जाती है। मतलब फिर जो है आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ईजिली आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, आप चढ़ाई में हैं, संकरी रोडों में हैं, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ईजिली आप कहीं पर भी ड्राइव कर पाएंगे।
तो बस ये थी सारी जानकारी, इसको आप जो है अप्लाई करके देखिए, आपको ज़रूर से बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ ऑटो सेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।